ज्योति, बहुत सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर सामने आ गए हैं। लोग क्या सोच रहे हैं अभी फिलहाल गुजरात के, उसमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कहीं स्टैंड करती है, थोड़ी चुनौती पेश कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए। अभी जब आपने बातचीत की है, किस तरह का माहौल अभी गुजरात का समझ आ रहा है ज्योति? बिल्कुल बरखा और विद्या, देखिए आप लोग जब ये तमाम जो सर्वे हैं, ऑडियंस पोल है, जो सर्वे के आधार पर हम लोगों का मत जनता को बता रहे हैं, वो सर्वे तो ये बता रहा है कि किस तरह की तस्वीर आने वाले चुनाव में गुजरात में देखने को मिलेगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है ये और सबसे बेहतर कौन बता सकता है। ग्राउंड जीरो पर आज हम सीधा दिल्ली से मैं और दीपिका पहुंच चुके हैं गुजरात का मोड समझने के लिए, और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो ये दलील दे रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ क्यों गुजरात को माना जाता है और यहाँ चुनाव की सड़क पर सरपट किसकी गाड़ी दौड़ती नजर आ रही है। फिलहाल जो हालात है, देखिए यहाँ पर चुनावी सीजन के दौरान आप देख पाएंगे कि जो रेस है वो इस बार बीजेपी और कांग्रेस में नहीं, बीजेपी और आप में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लोगों की अलग अलग दलील है। दीपिका मेरे साथ मौजूद हैं, बरखा हम सबको पता है काफी बातूनी है और गुजराती छोरी भी हैं, तो यहाँ पर गुजराती लोगों के बीच बैठकर वो ऑलरेडी उनका मूड समझ रही हैं। तो मैं दीपिका को भी माइक हैंडओवर करती हूँ। दीपिका, ये तमाम गुजराती लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं देख रही थी काफी देर से आपने गुजराती में गुफ्तगू की है, कुछ समझ आया मूड इन लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया। मैं जनता को भी बताऊंगी कि आखिर हम लोग बातचीत क्या कर रहे थे, क्या चल रहा है इनके मन में, ताकि हम अंदाजा लगा सकते हैं। और ओपिनियन पोल के आंकड़े भी धीरे धीरे आप टाइम्स ऑफ भारत पर देखेंगे, लेकिन जनता का मूड इस वक्त क्या है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि गुजरात की जो जनता है वो स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा यकीन रखती है। उनका मानना है कि एक पार्टी पर अगर किसी पर भरोसा किया तो रचकर पूरा प्यार दिया, भरोसा दिया, वही हाल बीजेपी का है। लेकिन इस बार क्या कुछ बदलाव होने वाला है? चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी ही आएगी और हमको चाहिए भी बीजेपी, क्योंकि हम विकास में मानने वाले हैं, मुफ्त में नहीं। मुफ्त का नहीं चाहिए, रेवड़ी कल्चर स्वीकार नहीं है आपको? हाँ, यहाँ पर कोई रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगी, यहाँ पर विकास और विकास की बातें चलेंगी। यहाँ पर विकास और विकास की बातें चलेंगी। क्यों आएगी? लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनौती बन रही है ये भी हमने लोगों से पूछा। दिल्ली में जो शराब घोटाले को लेकर बवाल मचा वो भी हमने लोगों से पूछा। अमित के पास एक बार चलते हैं, दीपिका और ज्योति आपके पास लौट कर हम आते हैं, लेकिन एक बार अमित के पास चल लेते हैं। बहुत सारे लोग अमित आपके साथ भी मौजूद हैं। दिल्ली का शराब घोटाला हो या फिर आम आदमी पार्टी का एग्रेसिव कैंपेन हो या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही है गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस को, क्या लोगों के मन में यह चल रहा है कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, उससे कुछ राजनीति बदलने वाली है गुजरात में? बिल्कुल, ये सवाल आपका जो है ये मैं इन लोगों से फिर से पूछूंगा। सबसे पहले मैं एक युवा वोटर से बात कर लूं। दिल्ली का शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल का बार बार दौरा और एक माहौल बनाने की कोशिश, क्या फर्क पड़ेगा गुजरात में? गुजरात में दिल्ली से आए हुए जो रेवड़ीबाजो है उनका गुजरात की कोई भी जनता के साथ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर अभी शराब घोटाला हुआ है, जल का घोटाला हुआ है, सभी घोटाले पूरे के पूरे गुजरात के सभी जनताओं को मालूम ही है, इसलिए कोई आम आदमी पार्टी को वोट नहीं कर सकता है। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, जरा जल्दी से बताइए। देखो, दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसका तो पता नहीं, लेकिन हम सिर्फ विकास की बात करेंगे। हम भाजपा से हैं, हम बीजेपी के हैं, और विकास जो है वो आप केजरीवाल के आने से कोई फर्क पड़ता है? जरा जल्दी से बताइए। नहीं, गुजरात में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे केजरीवाल आए, इटली वाले आए या केजरीवाल इटालिया लाए, गुजरात में एक ही ब्रांड चलेगा, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप बताइए जरा सा क्या फर्क पड़ता है केजरीवाल के आने से और भगवंत मान के? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुजरात का जो बरसों का 20-25 साल का विकास है लौटेंगे। आप बातचीत यहाँ पर जारी रखिएगा, हमारे साथ पीयूष भी लगातार बने हो। पीयूष, जब आपने बातचीत यहाँ पर की, ये सर्वे जो दरअसल हुआ है उसमें आपको क्या समझ में आया? ऐसा क्या किया है सरकार ने कि टक्कर देने में कामयाब होगी? नहीं, मैं आपका सवाल समझ में एक बार आवाज। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकाल में जो लंबा चला रहा है, ऐसे कितने अच्छे काम किए हैं जो इस सर्वे में आपको समझ में आया कि कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को टक्कर दे पाएगी? देखिए, विकास तो हुआ है यहाँ पे। जनरली जो लोगों की बात होती है वो डेवलपमेंट की बात होती है, और गुजराती का जो आप एक्चुअली ओवरऑल माइंडसेट समझे तो थोड़ा बिजनेस माइंडेड और एंटरप्रेन्योरशिप के साइड होता है। ठीक है। और आप सौराष्ट्र में उनका सबसे बड़ा वो था कि नर्मदा का जो पानी पहुंचाया, तो वो उनकी बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। और जो लाइक मोदी जी के जो इनिशिएटिव थे उनको भी वो किया जाता है।
तो इसलिए बीजेपी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। वही अर्बन वोटर्स की आप एक बार फिर से बात कर रहे हैं, और वही सबसे ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी से पिछले चुनावों में भी जुड़े थे और शायद इस बार भी उसी तरह की स्थिति यहाँ पर होगी। अमित, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।